एयर कंडीशनर में कूलिंग नहीं करने की समस्या। दोस्तों, आज इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे कि एयर कंडीशनर में नहीं ठंडा करने की समस्या बार बार हमें क्यों मिलती है और यह कितनी आसानी से हल किया जा सकता है। एसी में नहीं ठंडा करने के कारणों पर एक नजर डालते हैं। पहला, रूम साइज या हीट लोड। दूसरा, एसी की कैपेसिटी। तीसरा, ग्रिल टेम्परेचर और डेल्टा टी। चौथा, वोल्टेज या स्टेबलाइजर की फंक्शन। पांचवा, कंडेंसेशन। छठा, फैन स्पीड, एयर सर्कुलेशन या शॉर्ट साइकिल ऑफ कूल एयर। सातवां, पाइप की लेंथ या फिर इंसुलेशन। आठवां, आउटडोर फैन या फैन स्पीड। नौवां, गैस शॉर्ट, ओवरचार्ज या लीकेज। अगर ऊपर दिए गए सारे पॉइंट्स ठीक है तो सील सिस्टम रिपेयर करने की जरूरत पड़ सकती है। तो आइए हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कमरे का साइज क्या है। फिर हम चेक करेंगे कि रिमोट से टेम्परेचर सेटिंग सही है या नहीं। रूम साइज एसी कैपेसिटी के अनुसार स्टैंडर्ड होना चाहिए। हम फैन स्पीड को भी यहाँ पे हाई करके चेक कर सकते हैं। फिर हम एयर कंडीशनर को कम से कम 15 मिनट चलाएंगे और उसके बाद डिजिटल थर्मामीटर के माध्यम से हम रूम टेम्परेचर चेक करेंगे और फिर डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर चेक करेंगे। रूम टेम्परेचर और डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर के बीच का अंतर 10 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जिसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारा सही से काम कर रहा है। सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई वोल्टेज चेक करेंगे, जो लाइन और न्यूट्रल के बीच 220 वोल्ट एसी से लेकर 240 वोल्ट एसी होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड वोल्टेज नहीं है तो ठंडा नहीं होने की समस्या के लिए यह एक प्रमुख कारण हो सकता है। यदि एयर फ्लो धीमा आ रहा है तो आगे जांच करेंगे कि कहीं ब्लोअर गंदा तो नहीं है। आउटडोर यूनिट का लोकेशन छायादार और गर्म हवा आसानी से निकल जाने वाली होनी चाहिए। हम आउटडोर यूनिट की जांच करते हैं, कहीं वो गंदा तो नहीं है। यदि वो गंदा है तो उसे साफ करें। आउटडोर फैन मोटर की रफ्तार सही होनी चाहिए। यदि वह धीमी रफ्तार पर चलेगी तो कमरे में ठंडक कम होगी। यदि फैन ब्लेड आउटडोर का जाम है या टूट गया है तो यह भी एक समस्या देखने को मिलेगी। यदि रेफ्रिजरेंट लीकेज मिलता है तो उचित माध्यम के द्वारा गैस चार्जिंग करें।